आस्था न्यूज अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए आज पहुंचा है प्रदेश के झालावाड़ जिले में। जिले की आबादी 14 लाख से ज्यादा है और जिले का 80% हिस्सा गांव में रहता है। कई बार संसदीय सदस्य भी इसी इलाके से चुनी गई। इसके बावजूद भी अब तक जिले का विकास नहीं हो पाया है। अपनी कुछ बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर जिले के सरपंच और जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं आला अधिकारियों के पास। चलिए देखते हैं कि इनकी मांगों को कितना सुना गया। सरकार की अच्छी योजना चल रही है, विकास कार्य भी अच्छे हो रहे हैं, पर हमें पंचायत में विकास कार्य कराने में थोड़ी समस्या आ रही है। वो है क्या कि हम गांव में सीसी रोड करवाना चाहते हैं या इंटरलॉकिंग लगवाना चाहते हैं, तो उसमें पानी सप्लाई के लिए जो लाइनें डल रही है गागरेट सिंचाई परियोजना से, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसमें गांव में पॉइंट लगने हैं। अगर हम पहले ग्राम पंचायत वाले सीसी रोड या इंटरलॉकिंग कर देते हैं तो फिर उसमें वो लाइनें डालेंगे तो वो रोड सीसी रोड खराब हो सकता है। इस वजह से हमने विभाग वाले से भी संपर्क किया कि भाई आप इस लाइन को पहले डलवाओ, उसके बाद हम सीसी रोड करवाएंगे। और अच्छा विकास कार्य कर रहा है, हमारा अच्छा काम चल रहा है। हमने सभी शमशान में बाउंड्री बनवा दी है, स्कूल में किचन सेट वगैरह, शौचालय का भी अच्छा काम चल रहा है। ग्राम पंचायत कनवाड़ी से मेरे क्षेत्र के अंदर सभी गांवों में मैंने सबसे पहले एसएफसी योजना के अंतर्गत नाली निर्माण का कार्य मैं कर रहा हूं। साथ ही कुछ समस्याएं जो है वो हमारे यहाँ पंचायत समिति स्तर से जो जयन की है, जयन थोड़े हमारे यहाँ जो राज्य सरकार के जो सिविल की जो जयन है वो हमारी पंचायत समिति में एक भी नहीं है केवल। और जो अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा अच्छे कार्य विकास के लिए पैसा भी अच्छा आ रहा है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जल स्वावलंबन योजना जो प्रारंभ की है उसमें हमने हमारी ग्राम पंचायत की ओर से और सभी की ओर से जन सहयोग भी दिया है। साथ ही सरकार के द्वारा मेरी पंचायत में लगभग सभी गांवों में पेयजल की स्कीमें 3 गांव और बचे हुए हैं। वहाँ भी राज्य सरकार के द्वारा रमाई दलपत बांध से पेयजल की पाइपलाइन का काम अभी शुरू नहीं हुआ, टंकी बन रही है। तो वो मैं भी चाह रहा हूँ कि वहाँ गाँव में टंकी बने। साथ ही एक गाँव ऐसा है मेरा जो कनौड़ा बांध में डूब में था, गडारा, जहाँ पिछले 5 साल के अंदर सरकार के द्वारा कांग्रेस राज के टाइम पे उस कार्य को बंद कर रखा था सरकार ने, और अब उस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस बांध का प्रारंभ काम होने जा रहा है। लेकिन उस गांव में कुछ सुविधाएं नहीं है। तो अभी माननीय दुष्यंत जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया उन गाँव वालों को कि आपके हम और काम कराएंगे, और सरकार के द्वारा और अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का सभी का हम सभी को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं बापूलाल भील, ग्राम पंचायत अस्नावर। हमारा ग्राम पंचायत अस्नावर में मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जलदायी विभाग की पाइपलाइन 99,62,60,000 की स्वीकृति अभी जारी की है। वो लाइन का टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर हो जाएगा, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। हमें राहत मिलेगी क्योंकि पानी की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि भीम सागर में डूबा है। 9 गाँव के लोगों को ग्राम पंचायत अस्नावर में बसाया गया है, इसलिए वहाँ पर कुछ आधे हिस्से में तो सीसी रोड पूर्व में बन गए थे, वो भी हमारी मुख्यमंत्री जी की देन थी। और अभी भी हमने 8 करोड़ 80 लाख के जो बजे हुए प्रस्ताव भिजवाए गए हैं वो हमारे बहुत जल्दी हमें मिल जाएंगे और हमारे सीसी रोड बन जाएंगे। और हमारे थोड़ी नई आबादी बन रही है, इसलिए अतिक्रमण का ज़्यादा भय है। तो अभी अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने सरकार को भेजा है और प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाएंगे और लोगों को उसमें बसाने की कोशिश करेंगे। और हमने विकास के कार्य में हमारे यहाँ एसटी सामुदायिक भवन बनाया है, एससीबी बनाया है, और जनभागीदारी योजना से जिला परिषद से सीओ साहब का आभार प्रकट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे जिला प्रमुख
महोदय और प्रधान साहब ने जो हमारे जनभागीदारी योजना से 15 लाख रुपए दिए हैं, इसमें हमने एक ओबीसी सार्वजनिक सामुदायिक भवन बनवाया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत बोर्डा से हमारी पंचायत में शौच मुक्त हो चुकी है और हमारे नाली निर्माण और सीसी और इसके अलावा हमारी पंचायत में थोड़ी पानी की समस्या हो रही है। शौच मुक्त होने के कारण थोड़े पानी की दिक्कत आ रही है और बढ़िया काम चल रहा है और विकास का काम हो रहा है अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दोनों गांव पिछापी परियोजना से जुड़े। उसमें खजूरी खुर्द है, पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। मेरी पूरी पंचायत बीजेपी सपोर्टर है और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र जी नागर साहब गए थे तो मैंने उनको प्रत्येक गांव में घुमाए, प्रत्येक गांव की जन समस्या के बारे में जन सुनवाई करवाई और सभी लोगों ने उनको भी धन्यवाद दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई अपन पर इन दोनों गांवों को भी छापे से जोड़ देंगे। और मैंने फिर साहब मेरी गांव पूरी SC/ST की गांव पंचायत है, पूरी पंचायत SC/ST की मतलब 90-95% है और जिसमें वो लोग बेचारा गरीब होते हुए भी मतलब उन लोगों को मैंने मोटिवेट किया। मैंने को यार अपना को शौचालय तो बनवाना ही है तो सब हाँ तो बिल्कुल सब वो शौचालय बनवाए उन्होंने और आज तक मतलब जो बनाने में समर्थ है लोग, फिर भी उन लोगों को समझाने के बाद ही उन्होंने शौचालय सब लोग लग गए। और शौचालय से मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी मेरी पंचायत को शौच मुक्त जरूर करूँ, ये मेरी भी तमन्ना है और मैं विश्वास करता हूँ इस चीज़ पे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत पूरी पंचायत ST की पंचायत है तो उसको भी एक डाक क्षेत्र में से जोड़ा जाए और एक उस TSC योजना जो चल रही उपयोजना से उसको जोड़ा जाए, सब उस गरीबों का विकास हो सके। आज भी नहीं तो वे लोग हैं और बहुत से सारे 2 गांव 3 गांव ऐसे हैं सब मेरे कि जो भीम सागर पानी में डूब चुके, जो बिल्कुल भूमिहीन है, सारा लोग भूमिहीन है। और मैंने पंचायत समिति की जो एक साधारण सभा की जो मीटिंग हुई थी, उस साधारण सभा की मीटिंग में मैंने भी प्रस्ताव रखा था और हमारे CO साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब ये भूमिहीन है तो इनके आप व्यक्तिगत लाभ के लिए अपना खेत अपना काम योजना में इनका फार्म भरो। तो मैंने को सर इनके पास ये जमीनें तो नहीं है परंतु पशुधन है, पशुधन ये लोग करते हैं तो इनको ये पशु आश्रय स्थल बन जाए और इन लोगों को रहने के लिए इनके जानवरों को अच्छी जगह मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि इनका फार्म भर दो और मैंने सभी लोगों का फार्म भरे। मैं मुकेश कुमार मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत अक्तासा। मैं अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार में मुझे सरपंच बनने का मौका मिला और इतना अच्छा कार्य चल रहा है। अभी तक मेरी पंचायत ने 80 लाख के कार्य करा चुके हैं। उसमें महत्वपूर्ण है किसान सेवा केंद्र, जो कि किसानों के लिए बहुत एक अच्छा केंद्र है, जिसमें IT केंद्र और एग्रीकल्चर सचिव और अपने पटवारी वहीं बैठता है, जिससे कि गांव वालों को बहुत सुविधाएं उससे जुड़े तो गांव और मेरी पंचायत को लाभ होगा। दूसरी बात, हमारी जो छापी पेयजल योजना है उसमें मेरी पंचायत का एक गांव बचा हुआ है, गांव बीलवा, वो भी अगर उससे जुड़ जाए तो अच्छा होगा। मेरी प्राथमिकता है ज़्यादातर गांव में जो रास्ते हैं, रास्तों का सुदृढ़ीकरण करना, मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूं और नरेगा में मैंने 2-3 प्रस्ताव भेज रखे हैं, वो जल्दी से स्वीकृत हो जाएंगे, मैं उन पर कार्य कराऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सबसे अच्छी योजना है जल स्वावलंबन योजना, उसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी पंचायत वाले के पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या मेरे यहाँ है आवासीय भूमि की, क्योंकि गांव में सरकारी सिवाय जमीन नहीं है, चारागाह भूमि है। चारागाह भूमि आवंटित होने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और गांव वालों को आवास के लिए जगह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि चारागाह भूमि अगर आवासीय भूमि में परिवर्तित हो जाए तो गांव वालों के लिए सुविधाजनक हो जाएगी।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने इतनी अच्छी योजना चला करके इस राजस्थान के नागरिकों का स्वावलंबन बनाया। बहुत ही अच्छी योजना है। अगर उस योजनाओं का अच्छी प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। धन्यवाद। करमवीर सिंह, ग्राम पंचायत जुनाखेड़ा से हूँ और मेरी पंचायत में भी 48 लाख रुपए से ज़्यादा काम हो चुके हैं। नरेगा के काम अलग हैं, ये सारे जनरल काम है हमारे। अपना खेत अपना काम के अंतर्गत हमने कई सारे प्रस्ताव भेजे हैं जो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ वो सारे ही पास हो जाएंगे। जैसे कि मुझे विगत पता लगा कि इनमें जैन साहब वगैरह चेक करेंगे और वही बताएंगे कि अगर कोई उसकी पात्रता नहीं रखता है तो मैं सहर्ष गलती स्वीकार करने में कोई वो नहीं करूँगा। हो सकता है गलती मुझसे भी हो। और अगर ये प्रोग्राम माननीय महारानी साहिबा देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरी पंचायत पिपलांतरी बने। नहीं बनेगी तो मैं बनाऊँगा। मेरा अथक प्रयास रहेगा इसको कैसे भी करके, क्योंकि पिपलांतरी जैसा है ना, ऐसा ही वर्क, ऐसा ही स्टेटस में मेरी पंचायत को चाहता हूँ। जितना बेटर बढ़िया कर सकता हूँ, आज भी मैं 10 से 5 का समय मेरी जुनाखेड़ा पंचायत को देता हूँ। चाहे कोई आओ या ना आओ, मुझे जाना है। और इस बारे में ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ चैनल की वजह से मैं बात बतलाना चाह रहा हूँ। आप कभी भी एनी टाइम आके मेरी पंचायत के, मुझसे नहीं, मेरे स्टाफ से नहीं, आप जनरल किसी भी शख्स से पूछ सकते हैं कि सरपंच साहब पर डे आते हैं या नहीं आते। मैं डेली सिर्फ इसीलिए जाता हूँ कि किसी भी आदमी को किसी समस्या से मेरी पंचायत का सामना ना करना पड़े। और 60% से ऊपर मैं शौच मुक्त कर चुका हूँ मेरी पंचायत। कुछ समस्याएं मेरे पूर्व जो सरपंच रहे हैं उस वक्त की थी, जिनका निराकरण भी मुझे पंचायत समिति द्वारा, मेरे जिला परिषद द्वारा, इन सभी के सहयोग से मुझे हो चुका है। अब करीब 48 सीसी में से 22 सीसीओ का मेरे हो चुका है, 20 सीसी और आ जाएगी। 117 सीसीओ का पेमेंट था मेरे, जिसके लिए मैं विगत 1 साल से लड़ी रहा था पंचायत समितियों सभी से। मैंने कहा यार क्या हो क्या, लेकिन उस वक्त शायद बजट हमारे ऊपर से भी नहीं आया हुआ था। बाद में पेमेंट आया, सब कुछ हुआ। तो 117 सीसीओ का पेमेंट अभी माननीय महाराजा साहब दुष्यंत जी और अपने मंत्री जी अनीस खान साहब वो आए हुए थे, यूनुस खान जी। तो वहाँ जब हम लोगों ने समस्या रखी तो उन्होंने हमारे पास आदेश दिया है। तो हम सब ने कहा था भाई लिखित आदेश सर के, बिल्कुल आप लिखित आदेश लीजिए वीडियो साहब के कहने पे। और 117 सीसीओ का पेमेंट हमें हमारे पास का जो मद है उसमें से देने का उन्होंने विश्वास दिला दिया है। तो अभी आदेश आने के बाद हम खुद हमारी पंचायत समिति की पंचायत के मद से उन 117 लोगों, जिन लोगों ने शौचालय बना के लिए थे, उन लोगों का पेमेंट हम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की भी काफी समस्याएं रहती है, आपकी पंचायत की क्या स्थिति? नहीं, मेरी पंचायत में ग्राम तो सारे ही पंचायत मुख्यालय से जुड़ना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे यहाँ झालावाड़ है, ये जितना मायने रखता है शायद मैं मानता हूँ कि पाटन या आसपास नहीं रखता है। लेकिन उसी तरीके से पंचायत मुख्यालय भी वो चीज़ है जो अदरवाइज और गाँव नहीं हो, लेकिन वो सारे गाँव कहीं ना कहीं उससे जुड़े। तो उसका सबसे प्रथम माध्यम होता है सड़क। उसमें मेरे सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन 2-4 ऐसे रास्ते हैं जिनके मामले में सीओ साहब से मार्गदर्शन लूँगा, जहाँ मेरे फॉरेस्ट की दुविधा आ रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लोगों के नज़दीक पड़े, क्योंकि सीनियर स्कूल वगैरह हमारे पंचायत मुख्यालय में, अब उनको टर्न लेके आना पड़ता है, घूमना पड़ता है। उसमें क्या हल्की सी कुछ भूमि है जो फॉरेस्ट के अंतर्गत आ रही है। तो अगर वो सही रहा तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे सीओ साहब मेरे को बिल्कुल सही मार्गदर्शन देंगे उसके बारे में क्या क्या उपाय है। मैं हेमलता सरपंच ग्राम पंचायत गोविंदपुरा से हूँ। मेरी पंचायत में 60 से 62 लाख तक के जो काम हुए हैं, उसमें अभी एक काम धनौदा पंचायत में चल रहा है, शीशी रोड का पटवार घर पूरा हो चुका है, और एक किसान सेवा केंद्र, सामुदायिक भवन की बाउंड्री, इंटरलॉकिंग, शीशी रोड, ये अभी तक ये पूरा हुआ। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि गोविंदपुरा से झालावाड़ जो बाईपास रोड है तो वो बिल्कुल कच्चा है, उसमें जाने की बहुत परेशानी आती है। और ये 5 किलोमीटर पड़ता है, और गोविंदपुरा से झालावाड़ जाने के लिए 10-15 किलोमीटर पड़ता है। तो इसलिए वो उस रोड के लिए बहुत जरूरत है। ये सबसे ज़्यादा परेशानी। मैं
तुलसीराम रोहेला, ग्राम पंचायत देवनगर, पंचायत समिति बकानी से सरपंच संघ अध्यक्ष। मेरी ग्राम पंचायत में अभी 1 करोड़ से ऊपर के काम विकास कार्य हेतु 1 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य हो चुके हैं। अभी हमारे गांव में सबसे बड़ी जो सौगात रही है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम बुमाड़ में काली सिंध नदी पर जो पुलिया का शिलान्यास किया है, उससे हमारे गांव का आवागमन एवं गांव की लोकेशन हर प्रकार से ग्रामीण लोग इस प्रकार से बहुत खुश हैं। और वर्तमान में जो मेन समस्या है, एक तो रोजगार गारंटी में जो 100 दिन जो दिए गए हैं, तो वो 100 दिन बढ़ाकर 200 दिन किए जाए, क्योंकि अपना खेत अपना काम रोजगार गारंटी में अनेक प्रकार के कार्य चल रहे हैं, तो उसमें लोगों के जो 100 दिन है, काफ़ी लोगों के दिन पूरे हो चुके हैं। अगर ये 200 के बजाय 200 दिन हो जाए तो अपना खेत अपना काम में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, अभी हमारे ग्राम पंचायत चापी परियोजना से जुड़ी हुई हैं, पर उसमें पर्याप्त पेयजल अभी गांव को मुहैया नहीं हो पा रहा है। गांव में अभी जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, उसमें लोगों को पेयजल की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो अगर घर घर नल अगर लग जाएं, सिटी जैसा माहौल गांव में हो जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ अच्छा आनंद आएगा। दूसरा, मेरा ये लक्ष्य है कि मेरी ग्राम पंचायत खुले से शौच मुक्त हो, हर घर शौचालय हो, हर घर जैसा कस्बों में सिटी में जैसा माहौल हो, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में भी हो। और अभी वर्तमान में जो सरकारी जो शिक्षा है, इसकी क्वालिटी थोड़ी अभी भी डाउन है। मास्टरों की विशेष मॉनिटरिंग नहीं है, इन पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। खेल के हिसाब से खेल कूद मनोरंजन ऐसे साधन भी गवर्नमेंट स्कूलों में मुहैया करवाने चाहिए, ताकि गांव के बच्चों को भी ऐसा उच्च स्तर की शिक्षा मुहैया हो सके। नारायण सिंह जाला, पाटन पंचायत समिति का सरपंच संघ का अध्यक्ष। आपने पहले चुनाव के टाइम पे आप पहले भी घूमे हो, मैंने अभी तक 1 करोड़ 22 लाख रुपए का काम करा चुका हूँ। हर गांव को रोड से जोड़ दिया मैंने। और आज की इसमें बस शौचालय से ये हो रहे हैं पीछे, तो शौचालय में क्या है कि सीओ साहब से निवेदन करते हैं कि ये पंचायत के तरही काम हो ना, तो बहुत अच्छा होगा, इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे यहाँ बहुत सारी बार खानों की हमने समस्या बताई है। खान के बारे में अभी तक कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ। गौचरा का मलबा डाल रखा खानों का। हमने मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया, कलेक्टर साहब को, सभी को अपन ने अवगत कर दिया, अभी तक कोई ये नहीं हुआ। और शौचालय के मामले में सीओ साहब से कहता हूँ कि पंचायत के तभी काम हो ना, तो अच्छा रिजल्ट आएगा शौचालय। वीडियो साहब ने हम सभी सरपंचों को अपमानित करा था, इसलिए हम सारे सरपंच गए। सीएम साहब से जब हमने बात करी तो तुरंत हटाए, उनको केपीओ कराए। पद्मों आपके द्वार में जा रही हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर समस्या यही आ रही है कि बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा, हमारे पेंशन नहीं मिल रही हमारे। शौचालय तो करीब करीब बनाए रहे हैं और बना भी चुके हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर शौचालय जिले में 50,165 के लगभग बजट आया था और 50,933 शौचालय घरेलू बना चुके हैं अब तक, और प्रक्रिया चल रही है, बना रहे हैं। सड़कें की तो स्थिति करीब करीब सुधरने में है। तो जब जैसे भी हमारे मंत्री जी लगे हैं, यूनुस खान जी जैसे ही, तो उन्होंने सड़कों का तो विकास ही बदल दिया है। तो सड़कें तो करीब करीब बन जाएगी और इंटरलॉकिंग से बना रहे सरपंच लोग तो अपने ग्रामीण में। तो और बाकी सड़कें जो उनका सेक्शन हो गया है, जो काम जारी है। अभी सरपंच लोग की समस्या है, तो वो कलेक्टर साहब पास गए, तो मेरे को तो पता नहीं, मेरे से बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूँगी, कलेक्टर साहब से बात करूँगी, फिर बताऊँगी भाई कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं सुन रहे कलेक्टर साहब कोई भी। मुख्यमंत्री जी ने जो जल स्वावलंबन योजना चला रखी है, इसमें सरपंचों का और ग्रामीणों का सभी का साथ होगा, तो ये जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी और विकास भी अच्छा होगा। और ये योजना तो बहुत अच्छी है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी भी इसमें पानी में तैरती रहेगी और इससे जानवर
और आदमी सभी के लिए पानी की उपलब्धि हो जाएगी और अच्छी बात है। और मैं तो चाहती हूँ कि हम सब और गांव के सब लोग जल स्वावलंबन योजना में जुड़े और भागीदार से काम करें और श्रमदान करें। करना भी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अपने हित के लिए है। महारानी मुख्यमंत्री जी तो सब कुछ कर रही है, मगर हमको भी कुछ करना चाहिए। मैं भी प्रमुख आपके द्वार में मैं जा रही हूँ ग्रामीण विकास में, तो मैं भी श्रमदान कर रही हूँ उनके साथ में। तो मैं तो इनसे भी बोलती हूँ कि आप भी सब करो, क्योंकि ये तो अपने परिवार के लिए और अपने जिले के लिए, अपने लोगों के लिए काम है, तो करना भी चाहिए इसको। तो जितना करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे और जल्द से जल्द पूरा भी होगा।